हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रूफ एंड बियॉन्ड। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 4, जो कि है द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हम देखने वाले हैं इसका इंट्रोडक्शन। आइए देखते हैं। जैसा कि आपको चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा होगा, द्विघात समीकरण दो शब्दों से मिलकर यह बना है, द्वि प्लस घात। इसका द्वि का मतलब होता है दो और घात का मतलब होता है पावर्स। इसका मतलब होता है एक ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात जो है या किसी भी चर की अधिकतम घात दो होनी चाहिए। आइए देखते हैं। ठीक है, ये दो दो शब्दों से मिलकर बना है, द्वि प्लस घात। द्वि का मतलब होता है दो, घात का मतलब होता है पावर। इसका मतलब एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक ऐसा द्विघात, एक ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम पावर दो होनी चाहिए, जैसे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू जीरो। इक्वेशन का मतलब होता है इक्वल टू में कुछ ना कुछ होना चाहिए। अब देखिए, ये एक द्विघात समीकरण है, यहाँ पर इसकी अधिकतम पावर कितनी है? दो है। यहाँ पर ए, बी और सी क्या है? नंबर्स हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं। द्विघात समीकरण का एक मानक रूप होता है जिसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। मानक रूप या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है किसी भी समीकरण का? जैसे ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी, डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब घटते हुए क्रम में। देखिए, जैसे यहाँ चर लिखा है, इसकी अधिकतम पावर दो है, उसके बाद यहाँ लिखा हुआ इसकी पावर एक है, यहाँ पर बिना एक्स वाला है। ठीक है, इक्वल टू जीरो। आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो इसके साथ में ये वाला जीरो नहीं होना चाहिए। फिर अगर ये जीरो हो जाएगा तो फिर वो सिंगल पावर की आ जाए, लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, रैखिक समीकरण, जो कि आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको सिर्फ ध्यान ये रखना है कि ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ए कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका एक मानक रूप हो जाता है। अब देखिए, आपको पता चल रहा होगा कि इसकी अधिकतम पावर दो है। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं कि इसकी अधिकतम पावर दो है। अब अधिकतम पावर दो होने का मतलब इसके कितने मान निकल के आएंगे? इसके समीकरण के यहाँ पर जो एक्स के हैं वो दो मान निकल के आएंगे। ठीक है, अल्फा कॉमा बीटा मान लीजिए हम। एक्स के जो दो मान निकल के आएंगे उसी को हम क्या बोलते हैं? अल्फा। और बीटा अगर लिख लें तो इसको हम ये मान बोलें, या फिर इसको हम शून्यक भी बोल सकते हैं। ठीक है, या इंग्लिश में अगर बोलना चाहे तो इसको जीरोज भी बोल देते हैं। ठीक है, सब तीनों एक ही चीज़ है। ठीक है, अगर अल्फ़ा बीटा से उनको लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर हमको कुछ मानना था तो उसको अल्फ़ा बीटा मान लिया हमने, इससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं। जैसे कि अब इसके बाद आता है कि द्विघात समीकरण अगर हमको पता चल रहा है तो उसके हमको मूलों की प्रकृति निकालना है। मूलों की प्रकृति। ठीक है, मूलों की प्रकृति कैसे है? मूलों की प्रकृति निकालने के तीन तरीके होते हैं। जैसे हमको डी चाहिए होगा। डी क्या होता है? विविक्त कर, डिस्क्रिमिनेंट। विविध कर डी। अब डी निकल गया। डी को कैसे निकालेंगे? डी का निकालने का तरीका होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ये अगर हम निकालेंगे तो हमको पता चलेगा कि इस मूलों की प्रकृति कैसी है। अब देखिए, इसको हम पहचानेंगे कैसे? ये हमने बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ए बी सी क्या है? यहाँ पर जो बी और ए और सी यूज किया गया वो इस द्विघात समीकरण के नंबर्स, मतलब ये जो ए बी और ये सी, इससे तुलना करके हम द्विघात समीकरण के जो वैल्यूज़ हैं वो निकालेंगे। उसको यहाँ पर रखेंगे तो हमको पता चलेगा इसकी मूलों की प्रकृति कैसी होती है। तीन कंडीशन होती हैं डी की वैल्यू जब बड़ी हो जीरो से। ठीक है, इसका मतलब डी का मान हमेशा कैसा होना चाहिए? बड़ा आना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ठीक है, यहाँ निकालेंगे इसको। अगर इसका मान डी से मतलब प्लस में आ रहा है, ये हम ऐसे कह सकते हैं पॉजिटिव आ रहा है, प्लस में आ रहा है। ठीक है, तो मूलों की प्रकृति कैसी होगी? भिन्न होंगे दोनों मूल और वास्तविक होंगे। ठीक है, भिन्न का मतलब दोनों मान एक्स के जो दोनों वैल्यूज निकल के आएंगी वो अलग अलग होंगी और वास्तविक होंगी, रियल नंबर होंगे। ठीक है, दूसरी कंडीशन डी का मान जीरो हो जाए, जीरो के बराबर आ जाए। तो इस कंडीशन में मूल कैसे होंगे? मूल समान होंगे और वास्तविक होंगे। ठीक है, तीसरी कंडीशन डी का मान लेस देन जीरो। लेस देन जीरो का मतलब जीरो से छोटा मान होने का मतलब ये है कि कैसे आ जाए? माइनस में वैल्यू हो जाएगी। अब जब माइनस में वैल्यू आने लगे तो समझ जाइए कि मूल इसके कैसे होंगे?
वास्तविक नहीं या फिर काल्पनिक लिख सकते हैं हम उसको। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन बनती है। डी का मान अगर 0 से बड़ा आ जाएगा तो भिन्न होंगे, वास्तविक होंगे। डी का मान अगर 0 के बराबर आ जाएगा तो समान मूल होंगे और वास्तविक हैं। इसका मतलब x के दोनों मान जो होंगे वो इक्वल आ जाएंगे। और डी का मान अगर छोटा होगा 0 से, इसका मतलब माइनस में आएंगे, तो वास्तविक नहीं या फिर उसको हम काल्पनिक लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमको क्या करके देखना होगा, मूलों के प्रकृति हमको निकालने होंगे। तो हमको सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा किसी भी द्विघात समीकरण का, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं द्विघात समीकरण फार्मूला। ठीक है, या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब देखिए, आपका कोई भी समीकरण दिया हुआ है ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला एक, इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसको हम कहते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। ठीक है, इसका यूज करके आप किसी भी टाइप के द्विघात समीकरण को हम सॉल्व कर सकते हैं, उसके मूल को हम निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं, इसको लिखते हैं, कैसे लिखते थे, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। इसका यूज करके हम इस द्विघाती फार्मूला का यूज करके या क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके, या इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं श्रीधराचार्य सूत्र का के नाम से जानते हैं इसको, इसका यूज करके हम किसी भी क्वाड्रेटिक या द्विघात समीकरण का हम मूल निकाल सकते हैं। ठीक है, x के मान हम निकाल सकते हैं। एक बार प्लस ले लेते हैं तो एक वैल्यू निकल जाती है, एक बार माइनस ले लेते हैं तो इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें इस चैप्टर में इस्तेमाल होने वाली हैं, इन्हीं का हम यूज करके इस पूरे चैप्टर को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।